लोग क्या कहेंगे? भाइयों, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेगी, और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो। तो आइए हम समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए। यह कहानी एक गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता था। उसका एक ही बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था और वह दोनों काफी गरीब थे। लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था, वह अपनी अजीब बातों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था, और पूरे गांव में, आसपास के गांव में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करते थे। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है, या कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। रात का समय हो गया था। वह बूढ़ा आदमी और उसका पुत्र दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वह लड़का सो गया, और उसके पिताजी भी घर से बाहर अपने बिस्तर पर आकर सो गए। अगली सुबह जब वह बूढ़ा आदमी अस्तबल में घोड़े को लेने गया, तो बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बुजुर्ग आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया। कुछ समय बाद यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कई लोग वहां आ गए थे और बातें करने लगे। हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बुजुर्ग आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? उस भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़ा इकलौता आपके कमाई का जरिया था। आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती, और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकते थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा आदमी अकेले अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश था। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 15 और घोड़े आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे और उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, या तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। आपके पास अभी एक नहीं 15 और घोड़े हैं। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है। अब आप घोड़े के व्यापारी बन सकते हैं। वह बुजुर्ग आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 15 और घोड़े आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना शुरू कर दिया, लेकिन घोड़े जंगली थे तो जल्दी वश में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ 2-3 दिन के बाद लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसे काफी जख्म भी लग गए थे। उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा है और वह दर्द से चिल्ला रहा है। और फिर कुछ लोग उसे वेद जी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं। 15 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी? गरीब आदमी बदकिस्मत है। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद
राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपने सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी थी, इसलिए गांव के सभी युवाओं को भी ना चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। राजा और उसकी प्रजा युद्ध में दुश्मन का सामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सभी परेशान हैं, हमारे बच्चे अब चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं, हम सभी नहीं जानते हैं। आप सुख और दुख में एक से रहते हैं, लेकिन आप यह कह कैसे लेते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए हैं। यह दुर्भाग्य है, यह सौभाग्य कोई नहीं है। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग की देखभाल क्यों करनी? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। लाभ, हानि, भाग्य या जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने की बजाय वर्तमान पल में रहें। जीवन इसी वर्तमान में है, खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हैं। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बुजुर्ग आदमी सही था, लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन उन्हें अब यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और उसके बाद करीब 2 दिन बाद राजा यह युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और वहां के नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे और वह बुजुर्ग आदमी और उसका बेटा दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे। भाइयों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जितने लोग होंगे उतनी बातें होती रहेगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश कर नहीं सकते हैं। अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो। इसलिए जो आपको सही लग रहा है, जिससे आपका फायदा हो रहा है, बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। भाइयों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा है वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को भी शेयर कर देना जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और ठीक उसी के बाद और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ।